Greetings from Heartcare Foundation of India and eMedi News. Welcome to the show Chat with Dr. KK. आज हमारे बीच में एक शांति एक नर्स हैं, नर्सिंग प्रोफेशन से हैं, जिनको पद्मश्री मिला हुआ है। 2011 में इनको पद्मश्री मिला और 2010 में इनको नर्सिंग का हाईएस्ट अवार्ड जो नाइटिंगेल अवार्ड है वो मिला। आइए हम इनको कंग्रेचुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा बताइए कि आपको जब आप अंडमान निकोबार के अंदर में आप वहाँ पे किस तरीके से आप ने पब्लिक की सर्विस करी कि आपका इतना नाम हुआ कि सरकार ने आपको पद्मश्री दिया? जी हाँ, मैं अंडमान से बिलोंग्स करती हूँ और वहाँ पर प्रिमिटिव ट्राइब्स होते हैं। 5 तरह के प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, एक शेड्यूल्ड ट्राइब है और 5 प्रिमिटिव ट्राइब्स है जो वहाँ की धरोहर मानी जाती है। और मैंने उन लोगों के साथ काम किया। उनमें से एक ट्राइब मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग थी जब मैंने जस्ट पास करके उन लोगों को ऐसे भी अलग अलग आइलैंड्स में बसाया जाता है, उनको पब्लिक से कांटेक्ट नहीं किया कांटेक्ट से दूर रखा जाता है, तो ऐसे रिमोट एरिया में उनको बसाया जाता है। तो मैं भी ओंगी नामक एक प्रिमिटिव ट्राइब के साथ काम कर रही थी और उस बीच में मैंने उनके साथ लगभग 5 साल से ज़्यादा उस अकेली आइलैंड में जहाँ पे कोई भी लेडीज़ नहीं थे, लेडीज़ सिर्फ वहाँ के जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उन लोग जंगल में ही रहते हैं। उन लोग जैसे तो आप भी जंगल में ही रहे? वो आइलैंड में रही जहाँ पे कोई भी दूसरे लेडीज़ नहीं थे। अकेली मैंने वो प्रिमिटिव ट्राइब्स के बीच में अकेली लेडी में रही और उनके साथ मैंने लगभग 5 साल से ज़्यादा काम किया। उसी बीच में हमारे अंडमान में, और आप सबों ने सुना होगा कि 2004 में जो अर्थक्वेक और सुनामी आई थी, उस समय मुझको उनके साथ में और भी अच्छा कार्य करने का मौका मिला। तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? आप किसी संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि? जी नहीं, मैं वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए ANM काम करती हूँ। वहाँ की हेल्थ सर्विस में मैंने 2001 में ही अपना ड्यूटी ज्वाइन किया था। तो आप एज ए ANM वहाँ पे थी, तो सरकार ने आपको भेजा था कि आप? हाँ, मुझको वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई थी वहाँ पर। तो वहाँ पे क्या लगा, क्या क्या सीखा आपने? जी, वहाँ पर सबसे पहले तो मुझे उनकी लैंग्वेज पता नहीं थी और मैं अकेली वहाँ पे स्टाफ थी, कोई भी मेडिकल ऑफिसर नहीं, कोई फार्मेसिस्ट। दवाइयाँ होती थी आपके पास में? जी हाँ, मेरे पास दवाइयाँ होती थी, पर मेरे पास उतनी कोई एक्सपीरियंस नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे अपना जो भी सीखी थी वही प्रैक्टिस वहाँ करने लगी थी। और जब भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती थी। कितनी जानें बचाई आपने उस 5 साल के अंदर में? सर, मैंने तो वहाँ पर बहुत ही अकेली होने के कारण जो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस होती थी मैं भेज देती थी। लेकिन जितना, क्योंकि वहाँ पे ये भी प्रॉब्लम होता था कि वहाँ पर टाइड देखना पड़ता था। अगर लो टाइड है, अगर किसी को रात को कुछ तकलीफ़ हुआ है और उस समय में वहाँ लो टाइड है तो वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो मैंने कई बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे सिर्फ वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो वहाँ से मैं वायरलेस कम्युनिकेशन से दूसरे हमारे PHC नियरेस्ट PHC के डॉक्टर से भी कंसल्ट करके बहुत कुछ देख कर। उन लोगों का रिएक्शन आपके साथ में कैसा रहा? बहुत ही फ्रेंडली है सर, क्योंकि उन लोग पहले तो मैं उनकी लैंग्वेज नहीं जानती थी, फिर उनके साथ दिन भर उनके साथ जी उनके थोड़ा सा कुछ बोल के दिखाओ वहाँ पे। उनको अगर हम पूछते हैं कि अगर आप कैसे हैं, नीति गिब्बार होगा, आपने क्या खाया, नी लेकोलेबे, ऐसा उनका इस तरीके से आप करते। जी हाँ। सो उन लोगों ने बाद में आपको, जब आपने छोड़ा उनको, तो उन्होंने क्या बोला आपको? सर, उन लोग तो मुझको छोड़ना ही नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी एक्चुअली वहाँ की पोस्टिंग 3 साल तक होती है, लेकिन उन वहाँ के जो कैप्टन और प्रधान जो वहाँ 5 साल तक आपको रखा जी। उन लोग दोबारा कभी आप गए वहाँ पे? जी हाँ, उसके बाद भी मैं अभी भी मैं ट्राइबल के साथ ही जुड़ी हूँ। अभी मेरी पोस्टिंग वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है और मैं अभी रेफरल हॉस्पिटल में करती हूँ, लेकिन अभी मैं पूरे 5 ट्राइब्स के लिए काम करती हूँ। जो भी वहाँ से रेफ़र केसेस आते हैं उनको डॉक्टर के सामने उनकी प्रॉब्लम्स को रखती हूँ। तो आपका नाम पद्मश्री के लिए किसने प्रपोज किया? जी, मुझको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के लिए वहाँ से भेजे थे और मुझको यहाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिलने के बाद उस साल 2010 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड हमारे राष्ट्रपति मैम ने नहीं देकर डॉक्टर हमीद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया था और उन्होंने मेरे साइटेशन से इतना इम्प्रेस होकर उन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। और अब यहाँ पर आप दिल्ली में क्या सीखने आई हैं? जी, मैं अभी चाहती हूँ कि मैं और कुछ ज़्यादा करूँ, इसलिए प्रमोशनल ट्रेनिंग के तौर पे मैं यहाँ पे LHV ट्रेनिंग के लिए आई हूँ
और ये 6 मंथ का कोर्स है, तो मैं चाहती हूँ कि उन ट्राइब्स के बीच में ही जाके कुछ और काम करूँ। सो दैट्स थैंक यू वेरी मच। आज हम आपको मुबारकबाद देते हैं और ऐसे काम करो और आगे जाके और बहुत सारे प्राइजेज आप लो उसके साथ में। सो थैंक यू एवरीबॉडी। एंड तो आज हम लोगों ने देखा एक इंस्पिरेशन हमें मिलना चाहिए कि एक नर्स भी ट्राइबल एरिया में काम करके इतनी उसकी सोच बदल सकती है और वो बिल्कुल ही ऐसा काम कर सकती है जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कम बैक विद वन मोर शो। टिल दैट, गुड बाय, थैंक यू।